साथ निभाएगा। सबका प्रेम झूठा है प्रेम भाइयों, ये माया का भूल भुलैया संसार है। मेरा मेरा है किसी का आप संग जानते हुए भी उसी में हम आप फंसते हैं। आपके आत्मा का कोई भी सहारा दुनिया में नहीं है। जितने लोगों को आपने अपना बनाया है, ये सब आपको श्मशान घाट के बाद कोई भी साथ नहीं देगा। लेकिन इस दुनिया में सच्चा साथी आपका है कौन? केवल एक, जिसको गुरु कहते हैं। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। ऐ प्रेम भाइयों, अगर गुरु आपने अपना बना लिया, और गुरु भी कैसा हो? सच्चा गुरु। गुरु सच्चा हो। अगर सच्चा गुरु मिल गया और आपने आदेश का पालन कर लिया, गुरु प्रसन्न हो गए, तो लिखा है गुरु प्रसन्न सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु आपकी आत्मा का सहारा है। जब सारा दुनिया आपका साथ छोड़ देता है, अगर आपने गुरु की भक्ति किया है, तो गुरु आपके सामने मौत के समय भी गुरु महाराज ने कहा था, मंच से कहा था कि बच्चे, मौत के समय सारा सहारा टूट जाएगा, छूट जाएगा। उस समय यमराज के दूत आपको महान कष्ट देते हैं। कर्मानुसार वो आपके इतने कष्ट देकर पीट पीट करके आत्मा को घसीट करके ले जाते हैं यम लोग। यमराज के दरबार में आपको घसीट करके ले जाएंगे। ये आत्मा, ये शरीर छूट जाएगा, लिंग शरीर में हो जाती है। उस समय आपका कोई भी लड़का को पढ़ाते लिखाते रहे, डीएम कलेक्टर बनाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, भजन के लिए, सेवा के लिए, भक्ति के लिए, सत्संग के लिए समय नहीं दिया। कहा बहुत खर्चा है, कहाँ जाएंगे, सेवा देंगे तो लड़के को इंजीनियर बनाना है, 10 लाख रुपए देना है साल में। ठीक, अच्छा काम है। गुरु महाराज ने नहीं कहा कि ये काम मत करना, लेकिन क्या ये भी कहा कि गुरु आदेश का पालन मत करना? आप एक काम को रोक कर दूसरा काम करने लगते हो, यही हमारी भूल हो जाती है, यही हमारी भूल हो जाती है। इसी के साथ अगर आप जोड़ दो, गुरु महाराज ने कहा जैसे 2 बच्चे हैं, खर्चा करते हो उनके ऊपर, प्यार करते हो, वैसे ही तीसरा बेटा मुझे बना लो, ये जानो एक बेटा मैं भी हूं आपका। जैसे 2 बच्चों पर खर्च करते हो, एक बच्चा समझ करके वही खर्च कर दो, तो भी आपकी सेवा भक्ति हो जाएगी। स्वामी महाराज ने कहा अगर बच्चा नहीं बना सकते हो तो बेटा ही बनो, तो बेटा के जो आदेश पिता का है उसी को पूरा कर लो। प्रेमी भाइयों, आप बड़े ध्यान से समझो, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कलयुग में अकाल मृत्यु तो ऐसे ही व्यापी हुई है। कब किसका समय पूरा होगा हम लोग टाल देते हैं, अरे चलो बाद में हो जाएगा, बाद में, अभी बहुत काम है, ये गृहस्थी कच्ची है, शादी करना है, ये करना है, लड़की सयानी है, घर मकान बनाना है। अभी भक्ति के लिए टाइम नहीं है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है, सेवा के लिए टाइम नहीं है, भजन के लिए टाइम नहीं है। प्रेमियों, टाल बाद में कब तक आप रहोगे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें आपको ये समझने की जरूरत है कि गुरु महाराज ने जब ये कहा कि आपको इसका किराया देना पड़ेगा, तो किराया में क्या ले जाओगे? ये आत्मा को ले जाएगा यमराज का दूत, यमराज के दरबार में हाजिर करेगा, आपसे पूछोगा, बोले भाई मालती देवी, ऐ मोहन सिंह, तुम मेरे बॉडी, मेरे शरीर में 90 साल इस गरना गांव में रहे हो, 90 साल गरना गांव में रहे, 70 साल रहे, आपसे यमराज के दरबार में आपकी आत्मा से सवाल होगा, जवाब आत्मा को देना पड़ेगा। कोई बेटी बेटा वहां आपका जवाब देने नहीं जाएगा। कहा 70 साल तक गरना गांव में तूने कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया, हिसाब दे दो। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, कर्मों की पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ऐ प्रेम भाइयों, उस समय कर्मों का हिसाब होगा और आपको स्वयं पूछेगा, बताओ कितना आपने अच्छा बुरा किया, क्या जवाब दोगे? लेकिन वो यमराज के दूत आपके दोनों कंधे पर बैठकर लगातार कर्मों का आपके लिखा पढ़ी फोटो खींच, इस समय भी आपका खींचा जा रहा है।
आप कहोगे मैंने कोई गलती काम नहीं किया, वो तुरंत आपको वीडियो कैमरा जैसे दिखा देंगे। देख तूने 90 साल तक गरला गांव में रहकर, चंदौली जिले में रहकर इतना झूठ बोला, धोखा दिया, कत्ल किया, बेईमानी किया, इतना तूने अपने जीवन में 90 साल तक इतना बकरी मारा, मछली मारा, आदमी मारा, इतना तूने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, इतना तूने सत्संग किया, सेवा किया, भजन किया, जो करोगे वही छपेगा। वो फोटो खींचते हो, गलती तो हो गई, अब की बार माफ कर दो, दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, मैं कोई भी दूसरा काम नहीं, केवल आपका भजन 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 करूंगा। तो यमराज हंसता है, आत्मा के मुंह पर थूक देता है, शर्मिंदा करता है, मूर्ख माफी का समय तो बीत गया। जब ये मनुष्य शरीर मैंने दिया, किसी सच्चे महात्मा से आदेश का पालन किए होते तो आपका माफी आज इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का हो जाता, सारे कर्म वो जला देते, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। राम और कृष्ण भी आपका कर्म माफ नहीं कर सकते, वो तो आपके रामायण में लिखा है। एक अधिकार केवल गुरु के पास है, कहा अगर आप उस गुरु के आदेश का पालन किया, आपके जन्म जन्म के कर्म, अब तो ये काल का रजिस्टर है, इसमें माफी शब्द नहीं होता है, केवल सजा होता है, फैसला मिनट के अंदर होगा। ले जाओ इस जीवात्मा को कुत्ते के शरीर में डालो, टट्टी में कीड़ा बनाओ, नाली में कीड़ा बनाओ। प्रेम भाइयों, वहां है कोई बचाने वाला साथी क्या? जितने लोगों के लिए आपने साथी बनाया, घर परिवार, स्त्री बच्चे, रिश्तेदार के चक्कर में आपने गुरु के आदेश को उल्लंघन किया, फिर उस समय जीव पछताता है। क्या करें? बहुत सत्संग में गुरु महाराज कहे, लेकिन मैंने थोड़ा सा भूल कर दिया। अब वह पछताएगी होत क्या, जब चिड़िया क्यों, वहां क्या पछता कर करोगे? इसलिए प्रेमियों, अवसर आज है, जो फचा खुचा उम्र है, समय है, गुरु के प्रति आप उसको लगाओ। अपने बाल बच्चों को भी शाकाहारी भोजन, अंडा मांस शराब शुद्ध भोजन नहीं है। प्रिय भाइयों, ये शुद्ध भोजन नहीं है। शुद्ध भोजन क्या है? मनुष्य के लिए अन्न, फल फूल, साग सब्जी, दूध, घी पचाओ, 10 बार खा लो। किसी भी पशु पक्षी का अंडा, मांस, शराब, गांजा, भांग, अफीम, ऐ प्रेम भाइयों, ये सब वस्तुएं आपके लिए वर्जित है। आप राम को मानते, कृष्ण को मानते, कबीर, रैदास, किसी को मानते हो, तो किसी ने तो ये नहीं कहा है कि ये खाना, ये पकाना। इसलिए हमें आपको जो थोड़ा सा मानव शरीर में जीवन का अवसर मिला है, इसका लाभ कमाना है। किसके लिए? आत्मा के लिए, जिसको गुरु का खोज करना चाहिए। गुरु तो बहुत दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन दाढ़ी बाल का नाम गुरु नहीं होता है, टीका चंदन का, रंगीन कपड़ा का नाम गुरु नहीं होता। कोई आया, आशीर्वाद दे दिया, आपको लड़का नहीं था तो लड़का हो गया, आप कहोगे वाह, मथुरा तो 10 साल से जा रहे हैं, गुरु महाराज की दया नहीं हुई, लग रहा है कोई शक्ति नहीं है। ये तो बाबा एक बार आए और 1 किलो आटा लिए, आशीर्वाद दिया है तो लड़का करा दिया। अब इससे बढ़कर बाबा कौन होंगे? प्रेमियों, मैं आपको बता दूं, आशीर्वाद दिया, नौकरी लग गई, दुकान चल गया आपका, आप सोचे कि ये तो बड़े भाई, इसका नाम गुरु नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूं, जो दुनिया का सामान, दुनिया की नाता रिश्ता, जो उसे कोई गुरु नहीं कहते हैं, वो तो संसार में ही आपको, वो काल का रूप है गुरु, आपको इसी दुनिया में फंसाएगा। जानते थे तो ये भी जानते थे मुझे कब जाना है, लेकिन क्या पहले आपको बताया? ये बताने की चीज नहीं होती है, लेकिन आपके लिए इंतजाम करके गए। सारा काम पक्का कागज लिखा पढ़ी करके गए। मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी पंकज कुमार पुत्र चरण सिंह माना जाए, जिसको गुरु महाराज ने पक्का मोहर अपना दस्तखत बना करके लिख, जिसको उत्तराधिकारी बनाया। क्या उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? ऐ प्रेम भाइयों, एक डीएम जाता है, दूसरा डीएम आता है, अधिकार में कोई कमी रहती है क्या? एक संत जब अपना उत्तराधिकारी बनाता है, पूरा संत बनाकर बैठा था, आप क्या सोचते हो? आज अगर आप जरा सा भी अगर आप हल्के में ले लिया महाराज जी को, तो गुरु महाराज ने जिसको बैठाया है, ऐ प्रेम भाइयों, कोई उसमें कमी अगर आप, शंका अगर आप उस